Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Exercise 2.6, question number 3, 4 और 5. पहले दो सवाल इस लेक्चर में हो चुके हैं। इनका मेथड भी तरीक़ाकार वही है। तरकीबी तकसीम सिंथेटिक डिवीजन से एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी है। दो पार्ट्स दिए गए हैं और दोनों का सेम मेथड है। एक पार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, दूसरा आपने खुद कर लेना है। x3 इसका कोएफिशिएंट, x3 का कोएफिशिएंट 1 हो गया। फिर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4, उसके बाद x का कोएफिशिएंट 2l और कांस्टेंट मिकदार m। आपके पास जो यहाँ पर कसी रकमियाँ जो दी गई हैं, जो इनके जायज़ अरबी हैं, जो इनके फैक्टर्स हैं, वो एक x+3 है और दूसरा x-2 है। आपने x-3 और x+2 इनको 0 के बराबर लेकर x+3 = 0, x = -3। तो पहले आपने यहाँ -3 पुट करना है, या -3, पहले यहाँ 1 का 1 आ गया, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 4 -3 1 हो गया, 1 को फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, ये हो गया जी 2l -3, फिर 2l -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6l और +9, सॉरी 6l, 3 2 6। तो यहाँ आपके पास इक्वेशन बनी m -6l + 9, m -6l + 9, ये आपके पास जो है ये रकम बनी। और चूंकि ये इसका फैक्टर है, जायज़ ज़रबी है, तो यहाँ आपने इसको लिखना है कि चूँकि बिकाज x+3 जुज़्वे ज़रबी है, बिकाज x+3 इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, कसी रकमी का जुज़्व ज़रबी है, लिहाजा जो ये रिमाइंडर r1 होगा, इसको आप r1 का नाम दे दें। r1 हमारा रिमाइंडर m -6l + 9, ये जो रिमाइंडर है r1 है वो 0 के बराबर होगा, यानी m -6l + 9 = 0। इसको आप इस तरीके से लिख लें, m -6l + 9 को आप दूसरी साइड पर ले जाएं, उस साइड पर इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाएगा तो -9 हो गया, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब आपने वही कोएफिशिएंट दोबारा लिखने हैं, अगली स्टेप दोबारा लिखने हैं, 1 4 12 और m, और अब की बार इसको डिवाइड करना है x-2 से, x-2 = 0, x = +2। अब यहाँ पर जो वैल्यू आपने पुट करनी है वो प्लस का 2 पुट करना है। तो यहाँ पहला 1 का 1 आ गया, 1 को 2 से करेंगे तो 2, 4 और 2 प्लस करिए 6, 6 को 2 से 12, ये हो गया 2l + 12। अब 12 + 12 को 2 से 4l + 24, और यहाँ आपके पास m + 4l + 24, और ये आपके पास ये वाला भी रिमाइंडर है, और पहले वाले को आपने r1 का नाम दिया था, इस वाले को आप r2 का नाम देंगे, और m + 4l + 24 ये दूसरा रिमाइंडर हो गया। और यहाँ भी आपने वही लिख देना है, चूँकि x-2 जुज़्व ज़रबी है, लिहाजा इसका जो रिमाइंडर r2 होगा वो भी 0 के इक्वल होगा। तो ये r2 को 0 के इक्वल लिख लेना है, m + 4l + 24 = 0। इसको इक्वेशन बनाया m + 4l = -24, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को आपने सॉल्व करना है और वैल्यूज़ निकालनी है l और m की। यहाँ आपके पास इक्वेशन 1 में m की जो है कोएफिशिएंट अदिसर 1 है,
और इक्वेशन 2 में भी m का कोफिशिएंट रजिस्टर 1 है, तो इसका मतलब है m और m दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं, बराबर हैं। तो इन दोनों को, वो भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। अगर इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम तफरीक कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो m की वैल्यू यानी आपस में कट जाएगी, तो l की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो मुसावात 1 और 2 को तफरीक करने से, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये m माइनस 6l इक्वल टू माइनस 9, m प्लस 4l इक्वल टू माइनस 24, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये साइन चेंज हो गए, m कैंसिल हो गया, माइनस का 10l और यहाँ 15। l की वैल्यू जब निकालेंगे तो l हमारे पास 15 डिवाइड बाई माइनस 10, 5 3 5 2, तो l की वैल्यू हमारे पास -3/2। अब इस l की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट करें और वैल्यू निकालें m की। तो l की कीमत मुसावात 1 में दर्ज करने से, मुसावात 1 हमारे पास है m माइनस 6l इक्वल टू माइनस 9, m माइनस 6, l की जगह पर -3/2 इक्वल टू माइनस 9, 2 3 6, माइनस माइनस प्लस, m प्लस 9 इक्वल टू माइनस 9, m इक्वल टू माइनस 9, ये उधर जाकर माइनस 9 हो गया, माइनस के 80। तो l की वैल्यू आपके पास माइनस का 3/2 और m की वैल्यू माइनस का 80। और बिल्कुल सेम आपके पास इसका दूसरा पार्ट है और उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से आपने खुद हल कर लेना है। इक्वेशन 2 बनाकर और दोनों इक्वेशंस में m या l उनके कोफिशिएंट, उनके रजिस्टर बराबर कर लेने हैं, और अगर बराबर हों तो उनको प्लस माइनस करके फिर आगे जवाब निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं और इन तीनों का भी एक ही तरीका है। अदद 2 इस मसावत का रूट दिया हुआ है, अदद 3 इस मसावत का रूट दिया गया है, अदद -1 इस मसावत का रूट है। तो इसको तरकीबी तकसीम सिंथेटिक डिवीजन से हल करना है। x3 इसका कोफिशिएंट 1, फिर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की रकम नहीं है, एक्स स्क्वायर का ये मतलब हो गया 0 हो गया। उसके बाद x माइनस का 28 और उसके बाद कोफिशिएंट कांस्टेंट मिकदार 48, x3 का 1 हो गया, फिर एक्स स्क्वायर जहाँ नहीं है 0 आ गया, x का -28 और कांस्टेंट मिकदार 48। और यहाँ उसने बताया है कि इस 2 जो है इस इक्वेशन का रूट है, तो यहाँ आपने पुट करना है 2, ये 1 का 1 आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 को 1 0 में 2, 2 को 2 से 4, माइनस का 24 बच गया, 24 को 2 से माइनस का 48, प्लस का भी 48, माइनस का भी 48 और ये 0 हो गया। आपके पास यहाँ पर ये दोनों तीनों जो पार्ट्स हैं उनमें ये जो रकम होगी वो 0 आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखनी है कम दर्जे वाली मसावत, कम दर्जे वाली मसावत, रिड्यूस्ड इक्वेशन जो है आपने लिखनी होगी। और रिड्यूस्ड इक्वेशन कौन सी होगी, ये आपके पास रिमाइंडर तो 0 पूरा डिवाइड हो गया, ये 0 हो गया, ये आपका कांस्टेंट मिकदार होगा, इसके साथ x आएगा, इसके साथ x स्क्वायर होगा, तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ आप आसानी के साथ इसके फैक्टर बना सकते हैं। 24 के फैक्टर बनाने हैं, 24 और 1, 2 और 12, 3 और 8, 4 और 6, 4 और 6 से हम 6 में से 4 माइनस करें तो आपके पास माइनस का जमा का 2 बचेगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन, x प्लस 6 माइनस 4 x प्लस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 6 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये x प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा।
और x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू माइनस एक्स और x इक्वल टू प्लस 4। ये x की दो वैल्यूज़ आपने फाइंड कर ली और यहाँ आपने उसके रूट्स जो है एक रूट उसने दिया हुआ था और बाकी जो है दो जवाब निकले हैं, ये दो इसके रूट्स हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे दिए गए मसावात के रूट्स, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अब रूट्स लिखते वक्त एक रूट जो हमें दिया गया है वो लिखना है और जो दो आपने निकाले हैं वो लिखने हैं। हमें जो रूट दिया गया था इसका, वो इक्वेशन में रूट 2 दिया गया था, तो एक आपके पास 2 होगा और दूसरा ये 4 और तीसरा -6। तो ये 3 रूट्स इसके बन जाएंगे। एक रूट जो दिया गया था और 2 रूट आपने फाइंड कर लिए। इक्वेशन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स बाकी जो हैं वो सेम इसी मेथड से वो आपने कोई ट्राई करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट वन जो है, इसके 2 पार्ट्स हैं और इन दोनों पार्ट्स का भी बिल्कुल सेम एक ही मेथड है और इसमें से मैं लास्ट पार्ट कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट। तो जहाँ पर सेकंड पार्ट में x4 इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, x3 का 2, x² का -13 और x का -14 और उसके बाद कांस्टेंट मिकदार 24। अब यहाँ आपको 3 और -4 जो हैं वो रूट्स दिए गए हैं। तो एक बार आपने इसी इक्वेशन को यहाँ पर लिखकर यहाँ पर 3 से स्टार्ट करना है, ये 3 से, तो 3 पुट करना है, फिर दूसरी बार माइनस का 4 पुट करना है। ये आपके पास 1 का 1 आ गया। 3 को 1 से किया तो 3, 2 और 3 को ऐड किया 5, 5 को 3 से किया 15, 15 -13 बाकी बच गया 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और 14 में से 6 माइनस के बच गए 8, -8 को 3 से किया तो माइनस का 24 प्लस 24 -24 यहाँ 0 हो गया। ये लास्ट वन आपका 0 बन गया, रिमाइंडर 0 हो गया। अब इसी को आपने लेना है और इसके साथ इसी जगह पर आपने ये जो दूसरी जो रूट है माइनस का 4 उसको लेकर अब इसको मज़ीद सॉल्व करना है। ये 1 का 1 आ गया, 1 को 4 से माइनस का 4, 5 -4 1, फिर माइनस का 4, माइनस के 2 बच गए, -2 -4 से माइनस माइनस प्लस का 8, -8 + 8 ये 0। यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया। अब उसके बाद आपने यहाँ उसी तरीके से जैसे पिछले सवाल में आपने किया, कम दर्जे वाली मसावात रिड्यूस्ड इक्वेशन लिखेंगे और वो आपके पास इसको आपने कांस्टेंट लेना है, इसके साथ x और इसके साथ x का स्क्वायर, तो x² + x -2 = 0। ये इक्वेशन बनी। अब इसके आपने रूट्स बनाने हैं और इसके रूट्स बनेंगे 2 1 2 प्लस का 2 माइनस का 1, x² + 2x -x -2 = 0। इन दोनों में से x कॉमन, x + 2, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन, x + 2 = 0, x + 2 और x - 1 = 0, ये x + 2 = 0 और x - 1 = 0, x = -2, x = +1। ये 2 और -2 और +1 ये इस इक्वेशन के 2 रूट्स हमने और फाइंड कर लिए। तो यहाँ अब आप लिखेंगे कि रूट्स, मसावात के रूट्स कौन कौन से, 2 रूट्स आपको दिए गए थे 3 और -4 और 2 रूट्स आपने मजीद फाइंड कर लिए -2 और 1। तो इसके जो रूट्स हो गए ये 4 रूट्स बन गए, 3 -4 -2 और 1। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज 2.6 थी जो इम्पोर्टेंट है शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से। इसका पहला सवाल आम तौर पर जो है शॉर्ट के तौर पर अक्सर एग्ज़ाम में उसमें से सवाल आता रह जाता है और बाकी जो सवाल हैं
वो लॉन्ग के तौर पर हैं, कोई इतना मुश्किल इसमें नहीं है, बहुत आसान से सवाल हैं। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।